हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। ग्लोबल जॉब्स हंट के इस चैनल के ऊपर आप सबकी हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। दोस्तों, ये जो चैनल है और इस चैनल के ऊपर ये जो मेरा पहला वीडियो है, यह है ग्लोबल जॉब कैसे आप फाइंड करें, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में जो उनके जॉब पोर्टल्स होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आज का ये वीडियो रहेगा। आगे बहुत सारे वीडियोस वो मैं आपको प्रोवाइडेड करने वाला हूँ ग्लोबल जॉब्स के ऊपर। सो आज का ये जो टॉपिक है, आप कैसे यूरोपियन यूनियन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके कैसे आप अपने हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से कैसे जॉब को सर्च कर सकते हैं, कैसे आप कीवर्ड डाल के अपना जो राइट जॉब है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है। आगे बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर आएगा। जो भी कंपनीज ग्लोबली हायरिंग कर रहे हैं, किस प्रोफाइल के ऊपर कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस आएगा। सबको रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो देन आप उसको शेयरिंग करें। और डेफिनेटली एक मेरा रिक्वेस्ट है कि पहला वीडियो है तो डेफिनेटली अपना ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखें। आगे रेगुलर बेसिस पे आपको बहुत सारा वीडियोस ग्लोबल जॉब्स के ऊपर, स्पेशल यूरोपियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इसके ऊपर बहुत सारा वीडियोस आपको मिलने वाला है। सो आज का ये जो वीडियो है, जैसे मैंने बोला कि ये यूरोपियन यूनियंस के ऊपर जो भी शेंगन कंट्रीज़ होते हैं, तो वहाँ पर कैसे आप जॉब फाइंड कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के हिसाब से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अभी आपको टाइप करना पड़ेगा गूगल में आके यूरोपास। जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूरोपियन यूनियन का, जहाँ से आप अपने हिसाब से जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके आपको टाइप करना पड़ेगा europa.eu। तो जैसे आप आके यहाँ पे सर्च करते हैं तो यूरोपियन यूनियन का जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो आपको यूरोपियन यूनियन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करके आने के बाद यहाँ पर नीचे आपको आना पड़ेगा, कुकीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। देन आपको कुकीज़ एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो 3 डॉट है, ये जो 3 लाइन्स है उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद लिव, वर्क एंड स्टडीज़ के ऊपर आ जाइए। देन ये आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप चेक भी कर सकते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहता है। अगर आप यूरोप में काम करने के लिए आते हैं या फिर लिविंग के लिए आते हैं, तो यहाँ पर जो भी है, कैसे हेल्थ केयर सिस्टम है, शॉपिंग, मैरिजेस, यहाँ पर भी आपको चेक कर सकते हैं। बट आज का जो टॉपिक है वो है अपना वर्क के ऊपर, कि आप कैसे यहाँ पे जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा वर्क इन द यूरोप के ऊपर, सेक्शन के ऊपर। वहाँ से आप जॉब को हंट कर सकते हैं एज पर योर चॉइसेस। तो उसके लिए ध्यान रखिए, जैसे ही आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो उसके लिए आपको चाहिए यूरोपास का सीवी। यहाँ पर भी ऑप्शन है, आप यूरोपास का सीवी भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी आपको बताऊंगे कैसे आप यूरोपास का सीवी बना सकते हैं परफेक्टली, कैसे अच्छा डिज़ाइन के साथ, अच्छे कीवर्ड के साथ बना सकते हैं इस पर योर डेजिग्नेटेड प्रोफाइल। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट आज का ये जो वीडियो है वो है जॉब फाइंड को लेके। तो जैसे ही आप नीचे थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूरोपियन जॉब सीकर डाटाबेस। तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट होगा आपकी जो जॉब पेज के ऊपर, जहाँ से आप कैटेगराइज वाइज आप जॉब को फाइंड कर सकते हैं। तो ये अभी थोड़ा सा अभी लोडिंग हो रहा है। सो जैसे ये लोडिंग हो जाएगा दोस्तों, वैसे आप एक काम कीजिए, आपकी जो पेज है आप उसको डेस्कटॉप मोड पे ही ओपन कर लीजिए। इट्स बेटर टू व्यू इन द डेस्कटॉप मोड। सो ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है।
देखिए यहाँ पे दोस्तों कितना नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, वैकेंसीज़ बहुत है यूरोप के अंदर। जो भी कंट्रीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ है। मोस्टली शेंगन कंट्री भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी कंट्रीज़ है, लिस्ट वाइज़ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कितना सारा वैकेंसीज़ है। जैसे आप ऑस्ट्रिया चेक कर सकते हैं, मोर देन 77,000 प्लस वैकेंसीज़ है। बेल्जियम में तो और भी बहुत ज़्यादा है, मोर देन 2,38,000 से भी ज़्यादा की जॉब्स है यहाँ पे। जॉब्स बहुत सारा है दोस्तों, बस आपको आपकी कैटेगरी से हिसाब से फाइंड करना, उसमें अप्लाइंग करना। अप्लाइंग करने के बाद आप कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैटर करता है। विद द राइट सीवी एंड कवर लेटर, वो भी बहुत मैटर करता है जॉब अप्लाइंग के ऊपर, जब भी आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब को अप्लाई करते हैं। सो आपको यहाँ पे ही चॉइस करना पड़ेगा कि आपको किस कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, वन मोर थिंग यहाँ पे मैटर करता है कि जैसे कंट्रीज़ हो गया ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जैसा स्विट्ज़रलैंड। तो ये जो बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं, तो यहाँ पर जॉब एज़ कम्पेयर टू जो छोटे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, एज़ लाइक मैं बोलूँ पुर्तगाल हो गया, रोमानिया हो गया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया एंड स्पेन, स्पेशली क्रोएशिया, साइप्रस, जैसे एस्टोनिया हो गया, फिनलैंड, ग्रीस, हंगेरी। इस कंट्री में आपको जॉब मिलना बहुत इजी हो जाता है। जैसे क्रोएशिया हो गया, रोमानिया, ये सब रिसेंटली शेंगन कंट्रीज़ में ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर जॉब की जो वैकेंसीज़ है वो ज़्यादा रहता है। और वैसे ज़्यादा तो यहाँ पर भी आप बेल्जियम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा तो है, बट स्टिल यहाँ पर आपकी जॉब मिलने की चांसेस जो है एज़ कम्पेयर टू क्रोएशिया से आपको कम है। मेरे हिसाब से जितना मुझे नॉलेज है, मेरे नॉलेज बेस के ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि जो क्रोएशिया होता है, जैसे मैंने अभी बोला, स्पेन है, स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया, रोमानिया, पोर्तुगल, लिथुआनिया, लतविया, तो यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए। आई होप आपको बेटर रिजल्ट एज़ कम्पेयर टू ये जो बिगेस्ट कंट्रीज़ है आपको मिलेगा। सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हालांकि मैं भी अभी फ़िलहाल रिसेंटली क्रोएशिया ही मूव हुआ हूँ, हाँ, सीजनल के ऊपर। और एक बात दोस्तों, हर जगह पे आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं कि आपको ईयरली वीज़ा या फिर जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है वो आपको मिल सकता है। आपको बहुत सारे कंट्रीज़ पे आपको मिल जाएगा सीजनल वर्क परमिट्स। बेटर है कि आप डायरेक्टली जो 1 ईयर 2 ईयर्स परमिट होते हैं उसके ऊपर आप ना जाके, बेटर है इनिशियल स्टेज में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इट्स बेटर यू कैन अप्लाई फॉर द सीजनल वर्क परमिट। जैसे ही आप सीजनल वर्क परमिट्स मिल जाता है, उसके बाद आप फिर रहते हुए उस कंट्रीज़ के अंदर आप दूसरा जॉब फाइंड कर सकते हैं। देन यू कैन वर्क अप्लाई फॉर द जनरल वर्क परमिट्स, जो भी यूजुअली 1 ईयर का होता है। फॉर एन एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूँ क्रोएशिया को। हम क्रोएशिया में जाके वैकेंसीज चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा वैकेंसीज अवेलेबल है। वैसे भी आपको फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। आप फ़िल्टर लगा के आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। सपोज़ आप वेटर प्रोफाइल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डाल देना है वेटर। जैसे आप वेटर डालते हैं तो यहाँ पर जो भी आपको वेटर की वैकेंसीज है, आपको ये सारा वेटर की वैकेंसीज शो होगा। जैसे ही आप क्रोएशिया के पेज में ओपन होते हैं, एंट्री करते हैं, वैसे आप एक काम कीजिए, यहाँ पर ट्रांसलेट को ऑन कर लीजिए। इट्स बेटर कि आपको सारा चीज़ आपको इंग्लिश में यहाँ पे शो होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर जो शॉर्ट बाय है, ये जो रिलेवेंस है, आपको यहाँ पे मोस्ट रिसेंट कर देना है, ताकि जो भी आपको वैकेंसीज है रिसेंटली अपलोडेड हुआ है, जैसे देखिए सारा न्यू वैकेंसीज है और ये आज ही सारा अपलोडेड हुआ है, तो ये आपको सारा रिसेंट वैकेंसीज से आपको शो होगा। जैसे आप देख सकते हैं वेटर सीनियर कॉफ़ी बार, आप इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आपको शो हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो
उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये आपको शो होगा। ऑफ़र कितना यूरोज़ का आपको ऑफ़र मिल रहा है, 900 से लेके 1450 यूरो तक का ऑफ़र यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ट्रायल वर्क फॉर 3 मंथ्स, जैसे कि 3 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है, ट्रेनिंग पीरियड्स होता है, तो मोस्टली हर जॉब में होता है। आपको कुछ ही टाइम आपको ट्रेनिंग में रखते हैं, देन आफ्टर योर परफॉर्मेंस यू विल इंक्रीज योर सैलरी। सो यहाँ पर भी 5 डेज़ वर्क ए वीक, 7 आवर्स ए डे, संडे ऑफ, जैसे आप सारा कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जैसे है, यहाँ पे आप जॉब लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप नीचे आते हैं, आपको एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर, आपको ईमेल आईडीज़ भी आपको शो हो जाता है। यहाँ से आपको करना पड़ता है जॉब अप्लाई। ये जो ईमेल आईडी है, इसी ईमेल आईडी पे आपको एक अच्छा टाइटल लिख के और आपका जो ईमेल के अंदर डिस्क्रिप्शन है वो लिखिए, देन आप सीवी और कवर लेटर का अटैच करके ईमेल सेंड कीजिए एम्प्लॉयर को। नहीं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी है, बहुत सारा मोबाइल नंबर के अंदर व्हाट्सअप भी अनेबल रहता है। आप व्हाट्सअप के थ्रू भी डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करके सीवी और कवर लेटर अपना सेंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये एंड नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ है, आप ये सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे प्रोफाइल के लिए हैं, एलिजिबल हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस है, तब उस पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल्स के लिए आपको वेटर की जो वैकेंसीज़ है वो मैंने आपको अभी फ़िलहाल शो किया था। अगर आप दूसरे किसी प्रोफाइल के ऊपर जाना चाहते हैं, देन आप यहाँ से आप आके सर्च कर सकते हैं। उससे पहले भी मैं आपको इसके बैक पेज पे लेके जाता हूँ। बैक पेज पे भी एक ऑप्शन है, आप सेक्टर चूज़ कर सकते हैं। ये जो सेक्टर है, अगर आप होटल इंडस्ट्री से बिलोंग्स करते हैं, अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस एक्टिविटीज़ में आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर भी आपको शो हो जाता है कि किस कंट्रीज़ में कितना कितना वैकेंसीज़ है। यहाँ पर थोड़ा-सा जब भी आप नीचे आएँगे, तो यहाँ पर भी आपको शो होता है। हालाँकि हमने पहले से यहाँ पे आई थिंक क्रोएशिया चूज़ करके रखा है, तो इसीलिए ये आपको क्रोएशिया का ही शो हो रहा है। यहाँ पर आपको क्रोएशिया को डिसेबल करना है, अनटिक करना है। देन आप यहाँ पे पूरा वैकेंसीज़ चेक कर सकते हैं। जो होटल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग वैकेंसीज़ है, वो किस कंट्री में कितना-कितना है। जैसे ऑस्ट्रिया में मोर देन 9000 प्लस है, बेल्जियम में 4000 प्लस है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया में 1234 से ज़्यादा है, साइप्रस हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया। तो ये सब कंट्रीज़ की वाइज़ आप चेक कर सकते हैं कितना-कितना वैकेंसीज़ है। उससे भी अगर आप ऑक्यूपेशनल वाइज़ आप चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑक्यूपेशन वाइज़ आपकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपका क्या-क्या वैकेंसीज़ है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे सॉफ्ट सेल असिस्टेंट्स हो गया, इसमें तो मोर देन 1 लाख से ज़्यादा ही वैकेंसीज़ अवेलेबल है। नर्सिंग प्रोफेशनल्स हो गया, एग्रीकल्चर जो जनरल फार्म वर्कर्स होते हैं और भी डिफरेंट कैटेगरीज़ होता है, वहाँ पर भी हो गया। बिल्डिंग एंड रिलेटेड इलेक्ट्रिशियंस, यहाँ पर भी हो गया। अकाउंटेंट्स, हैवी ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल है वैकेंसीज़। मोटर व्हीकल मैकेनिक्स के अंदर भी अवेलेबल है। और देखिए यहाँ पर स्पेशल वेटर्स के लिए भी यहाँ पर भी वैकेंसीज अवेलेबल है। हेल्थ केयर एंड असिस्टेंट्स, यहाँ पर भी आपको बहुत सारा वैकेंसीज अवेलेबल देखने के लिए मिल जाता है। सो आपकी प्रोफाइल, आप किस प्रोफाइल बेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो आप उसके हिसाब से ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे जॉब्स रहता है जो नॉन स्किल्ड वर्कर भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ जो 10th पास हैं, 12th पास हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पर भी बहुत सारा जॉब मिल जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर इंटरेस्टेड हुए, तो यहाँ पर आप एग्रीकल्चरल के ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं क्या क्या वैकेंसीज अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन जो है वो ऑन कर लेना है, ताकि यहाँ पे जो भी लैंग्वेज ऑटो डिटेक्शन होता है वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाता है। सो जैसे ही दोस्तों मैंने बताया, उस प्रोसेस से आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप
आपको सक्सेस डेफ़िनेटली मिलेगा। बट हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे मैंने बोला था, बड़े कंट्रीज़ के लिए इट्स बेटर कि आप पहले छोटे कंट्रीज़ में अप्लाई कीजिए, वहाँ पर जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। सपोज़ आप अगर ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि मैं डायरेक्टली स्विट्ज़रलैंड में अप्लाई करूँगा, स्विट्ज़रलैंड स्पेशली जो टॉप प्रोफेशंस होता है जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो उनको स्पेशल जो आईटी इंजीनियर्स होते हैं, तो उन लोगों के लिए वीज़ाज़ जो है वो उनको प्रोवाइडेड करते हैं। बट जैसे लोअर कैटेगरीज़ प्रोफेशन हो गया, फॉर एन एग्जांपल वेटर्स, तो आप उस चीज़ के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे जॉब मिलने का चांसेस नहीं है, क्योंकि वो लो कैटेगरीज़ वर्कर्स जो होते हैं तो उनको नहीं देते हैं वीज़ाज़, उसके लिए उनका कोई वीज़ा ऑप्शन है ही नहीं। सो उस चीज़ के लिए इससे बेटर है आप जैसे छोटे कंट्रीज़ हो गया, सीज़नल वर्कर्स के लिए सपोज़ अगर आप जाना चाहते हैं, नॉर्वे हो गया, नॉर्वे इज़ द बेस्ट ऑप्शंस। पोलैंड में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रोएशिया में भी 6 महीने का आपको वैसे भी मिल जाता है, जो सीज़नल वर्क वीज़ा होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो फिर मोर देन 6 मंथ आपको आप एक्सटेंडेबल भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं क्रोएशिया की बात कर रहा हूँ, तो क्रोएशिया में आप 6 महीने का अगर आपको मिलता है सीज़नल वर्क वीज़ा, तो आप उसको और 6 महीने तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपके एम्प्लॉयर चाहे तो। जैसे फ़िनलैंड भी हो गया, फ़िनलैंड में मोर देन 9 मंथ का आपको मिल जाता है सीज़नल वर्क परमिट्स, आप चाहे तो उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। सो ये जो सीज़नल वर्क परमिट्स होता है, ये बहुत एक ईज़ी ऑप्शन होता है यूरोप में एंट्री के लिए। जैसे ही आप एंट्री करते हैं, देन आपकी जो एम्प्लॉयर होता है या फिर जो आपकी कंपनीज़ होते हैं, तो अगर आपको काम पसंद आता है डेफ़िनेटली आप सेम कंपनी के थ्रू आप ईयरली परमिट्स जो होता है 1 साल 2 साल का मिलता है, तो उसका आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप उसी जॉब प्रोफेशन में रहते हुए उसी जगह पे या फिर उस कंट्रीज़ के अंदर आप दूसरा जॉब को ढूँढ के आप वहाँ पे भी मूव हो सकते हैं। तो ये एक सबसे बेटर ऑप्शन रहता है सीज़नल वर्क्स यूरोप में एंटर के लिए। हालाँकि अगर आपके प्रोफेशन सीज़नल वर्क के अंदर नहीं आता है, तो आप डायरेक्टली जो ईयरली परमिट्स होता है, जनरल वर्क परमिट होता है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालाँकि आगे हम वीडियोज़ आपको प्रोवाइडेड करते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो वीज़ा ऑप्शंस होता है, उस चीज़ के ऊपर मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे ही आके डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे बताऊँगा, किस कंट्री का वीज़ा ऑप्शन कैसा रहता है और कितना टाइप्स का जो वीज़ा होता है वर्किंग प्रोफेशंस के लिए, तो वो भी मैं आपको आगे वीडियोज़ के ऊपर बताने वाला हूँ। सो आज के लिए जो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन था, आप कैसे जॉब को फाइंड कर सकते हैं राइट वेज में, वो मैंने आपको बताया। हालांकि आप जैसे आप इस पेज के ऊपर आएंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन को ट्राई कीजिए। आई होप आपको आपकी हिसाब से जॉब डेफिनेटली मिलेगा। उससे पहले सबसे एक चीज़ याद रखिए, यूरोपास सीबीआर का वो लेटर है वो होना मस्ट है, तो उसके बिना आप अप्लाई मत कीजिए, रिप्लाई आने का चांसेस बहुत ही कम है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही है। बाकी जो रेस्ट पार्ट है जैसे मैंने आपको बताया वो अगले वीडियोस में कवर होगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो डेफिनेटली शेयरिंग कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।